नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2020 में 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। हम देखने वाले हैं किस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो आए थे और इसमें सेम सिलेबस था उस टाइम भी। और जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे स्कूल अवेयरनेस, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के से रिलेटेड, उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल से जुड़े रहें। अन्य स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल से भी आप ज़रूर जुड़ जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये 29 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देखिए, उत्तरायण त्यौहार जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो वो आपके जनवरी में मनाया जाता है। और बाकी आप जो है वो पढ़ के जाना जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है आर्ट कल्चर में। अब देखिए, अगर हम बात कर लें मरुनी नृत्य कब किया जाता है, तो ये दोस्तों शादियों में किया जाता है। अंत्येष्टि क्या होती है? अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करना होता है। होली दशहरा आप सबको पता है। इधर हम बात कर लें तीसरे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपके जो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो किसको स्थापित किया गया था, कौन सी बैंक को? 1935 में। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको इंपॉर्टेंट एक बैंक और है, ये आपकी भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही भी है कि वीडियो देखने का फायदा यही होगा, आपको पता चलेगा किस कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार क्या रह सकता है। देखिए, बैंकों की स्थापना को लेकर आपके क्वेश्चंस जो है वो आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में 2020 में हर शिफ्ट में जो बैंकों के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक है कि तो इसकी हुई थी आपके 11 जुलाई 1955 में। ठीक है, कब हुई थी? 11 जुलाई 1955 में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो उस टाइम क्या है कि ये आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर उस टाइम चल रहा था, तो उन्होंने एमएसपी का क्वेश्चन पूछ लिया। और ये अगर हम बात करें तो ये हार्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि इनको ज़्यादातर कोई नहीं पढ़ के गया था। अब देखिए, रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 था और उस टाइम ये चर्चा में भी था विषय। अब जो बच्चों के डायपर होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? ये सोडियम पॉलीएक्रिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो शंकुधारी वन जो होते हैं ना, उनमें बीज के बजाय क्या होते हैं? शंकु होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें शंकु आ गया, यानी कि शंकुधारी वन डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन था, जो कि अनावर्त बीज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पवन को मापने के लिए इन्होंने दे दिया है कि पवन वेग मापी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी ने कर दिया होगा इसको। आर्द्रता मापी यानी आर्द्रता को मापने वाला। ठीक है, आप ये सब पढ़ के जाना। ठीक है, जो आपके मापने वाले यंत्र होते हैं। अब देखिए, सबसे 5 जो प्रमुख महासागर है उनमें सबसे छिछला कौन सा है? ये आपके वर्ल्ड जीके में से क्वेश्चन आ गया। वर्ल्ड जीके में आपको क्या पढ़ना है, चलिए देखिए। वर्ल्ड जीके में जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में आपके जो शिखर हैं, जो मतलब जियोग्राफी से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो बनेंगे। साथ ही में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड करंट से आपके बन जाए। साथ ही में वर्ल्ड में आपको और क्या पढ़ना है? देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में साथ में हम ये भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। तो साथ में दोस्तों आपको पढ़ना है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विश्व की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है, ठीक है, उन सबको एक बार आप जो है पढ़ के जाएं, किस काम में आते हैं, कहाँ पे उनका मुख्यालय है, कहाँ ये है वो है। तो ये आपके छिछला आपके आर्कटिक है। अब हम बात कर लें कि सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा सर्वोच्च शिखर? थबाना नटलेना। ठीक है, ये कहाँ पर है? हालांकि ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुका था, तो ये आपके वैसे अफ्रीका में है। इसका क्वेश्चन राइट आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लें दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये है निम्नलिखित में से। अब देखिए, नदियों से आपके क्वेश्चन इस बार भी 100% आएगा, तो नदियों को दोस्तों आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदियों की अगर हम बात कर लें तो सहायक नदियाँ वगैरह आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो इसका आपके हो गया तवा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आपके इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, तो हिस्ट्री में आप जो है वो मौर्य काल अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए, देवानाम प्रियदर्शी किसको जाना जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, अशोक मौर्य को जो है वो इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात कर लें, कर्ण वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये पाटलिपुत्र में थी।
और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अब आपके एक यहाँ से भी इम्पोर्टेंट अपने को एक पॉइंट मिलता है, और वो ये मिलता है कि दोस्तों अपने को जो बुक्स, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि साहित्य से क्वेश्चन आपके बनेगा, ठीक है, हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट बुक्स जो करंट में कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो चल रही है, या फिर जो महत्वपूर्ण बुक्स है वो किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी थी, अंबेडकर जी ने कौन सी लिखी थी, ये सारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साहित्य से क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, क्योंकि बात यह है कि हम पढ़ते नहीं है साहित्य को, ठीक है, तो साहित्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए हम सबको, इसलिए ये क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो देखिए इसकी की थी आपके रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है, जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक आप सबको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, अरुंधति रॉय थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लें, विजय घाट जो स्मारक है वो किसका है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 67वें संशोधन से पंजाब में राष्ट्रपति शासन को कितने वर्षों तक किया गया था, 4 वर्षों तक, ठीक है, कौन से संशोधन से, 67वें। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अपने को और मिलती है, ये आप नोट करते जाइए कि संविधान संशोधन से आपके क्वेश्चन आने के 100% चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लें, 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को जो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था, तो ये कौन सी अनुसूची में लोपित किया, तो ये आपके 10वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लें, ऑल इंडिया बैडमिंटन। अब देखिए खेलों से रिलेटेड यहाँ पे एक चीज और आप नोट कीजिए कि खेलों से रिलेटेड आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, और खेलों में क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो जो खेलों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको आप पढ़ के जाइए, एक जैसे किसको प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है, कौन मतलब जो फेमस खिलाड़ी हैं, कुल मिला के मैं छोटा शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। भारतीय जो खेल हैं जो ज़्यादातर खेले जाते हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो भैया जो बैडमिंटन है उसमें पहला भारतीय जो चैंपियनशिप जीतने वाला था वो प्रकाश पादुकोण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बीटन कप। अब ये जो बीटन कप है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, तो ये आपके हॉकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी बैडमिंटन में क्या होता है, गोल्फ में क्या होता है, फुटबॉल में क्या होता है, मतलब खेलों से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और खेलों से रिलेटेड आपके करंट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, ये देखो समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये लंदन में है, ठीक है, इंटरनेशनल। अब देखिए आर्टिकल 23-24 में क्या है दोस्तों, तो 23-24 में आपके मूल अधिकारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अधिकार है, ठीक है, किसके, शोषण के खिलाफ अधिकार, किसमें आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन था। देखिए संविधान संशोधन से आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उनको आपको पढ़ के जाना है। विश्व में विजडन लीडर क्रिकेटर का पहला भारतीय प्राप्तकर्ता कौन था, ठीक है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर, ठीक है, तो इसका था वीरेंद्र सहवाग। चलिए खेलों से रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कौन जीता था, तो वो अभिनव बिंद्रा। देखिए दोस्तों अब भी खेलों से ही बन रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट काफी चीज ये इसमें हो जाती है। ये आपके कहां से पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि दोस्तों ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ के जाना है, इको सर्वे आपको एक बार रिवीजन जरूर करके जाना है, लेटेस्ट। अब देखिए एक आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार दिसंबर 2018 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना था, ठीक है, देखिए बस ऊपर ऊपर का सवाल इसमें पूछा गया है, 521.1 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय राष्ट्रीय टीम का दशक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे माना गया, तो ये अपने MS धोनी साहब थे, ठीक है। चलिए देखो खेलों से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, बैडमिंटन से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। कौन सा कप होता है, क्या इनको दिया जाता है, ठीक है, पुरस्कार क्या दिया जाता है, प्रथम कौन था, ये चीजें। देखिए दिसंबर 2019, अब लोग पढ़े रहेंगे किस चीज में, रटेंगे हिस्ट्री को, वही मुगल वंश में पढ़े रहेंगे, कोई कुछ भी पढ़ेगा, जियोग्राफी में उल्ट सुल्ट चीजें पढ़ेंगे। स्मार्ट स्टडी क्या होती है ये आपको इस क्वेश्चन पेपर से अंदाजा लग जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है वो टेलीग्राम पे डाल दिए, देख लेना, नेक्स्ट पे हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है।
तो चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी तभी हो पाएगी जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे। ऐसे सिलेबस चाहे 20 बार कर लो, इसमें से देखो क्वेश्चन ही नहीं है वहां के। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, ये करंट का क्वेश्चन। जीते गए स्वर्ण पदकों के आधार पर भारत की रैंक क्या थी? तो ये आपकी तीसरी थी। इस बार कितनी थी ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एक चीज और बता दूं आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को भी हम इस प्रकार से देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, किनको पढ़ना है। करंट के जो इवेंट्स हैं उन वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं पढ़नी है, नॉर्मल चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, ऊपर ऊपर की। हालांकि क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं है ये, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैं जो इसको हार्ड कर देते हैं। इसमें जो हाई लेवल के जो बंदे बैठते हैं, जो करंट से रिलेटेड है, जो दूसरी तैयारी कर रहे हैं, तो जो करंट अच्छे से पढ़ रहे हैं वो इसको इजी से निकाल सकते थे। अब देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2019 निम्नलिखित में से किस बेस्ट कंट्री एल्बम पुरस्कार दिया गया? तो ये जो ग्रैमी अवार्ड है 2019, तो ये कसी मैस ग्रेवस गोल्डन और नेक्स्ट ये आपके रीजनिंग के आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। EASY इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक बार आप अरिहंत की बुक्स पढ़ लो, मैंने बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो बनाए, वो देख लेना। तो वो आप आराम से इजीली कर सकते हो। रीजनिंग को हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल इजी है, देखो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, और वो अपना रहेगा, देखिए क्वेश्चन पेपर में डाल रहा हूं आपके टेलीग्राम पे। मैथ भी दोस्तों इजी ही थी अगर ढंग से किसी के पढ़ी हुई हो। हिंदी भी इजी थी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी में देखिए संधि विषय से क्वेश्चन आएगा, इजी आ जाएगा। हो सकता है संधि ना पढ़ो तो भी कर दो, लेकिन एक बार आप अच्छे से पढ़ना। सोमेश्वर में क्या होता है? सोम प्लस ईश्वर। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट? चवन्नी के हुए भाई, कि तू चवन्नी वर्ग आदमी है, यानी कि तू चवन्नी जैसा आदमी है, यानी 4 अन्नों का समूह है। चलो ये 4 आना थोड़ी होता है, चवन्नी यानी 4 अन्नों का समूह। चलिए उसके बाद में द्विगुण यानी 2 गुना, 2 गुना का द्विगुण, 2 10 12 हो जाता है, दधि नहीं होता, त्वरित नहीं होता। चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। अब देखो जागरण का उल्टा क्या होगा? जागरण मतलब होता है जागना, ठीक है। तो जागरण का उल्टा हो गया जागना, यानी नींद, नींद इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए सिंपल है ना या नहीं है? सिंपल बताइए, आप खुद बताइए। जिसमें जानने की इच्छा हो, ये हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे, उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। इसीलिए कट ऑफ हट गई थी, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा गई थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस लेवल का था। और जो स्मार्ट स्टडी से नहीं पढ़ेंगे फिर उनका तो होना असंभव ही है, ध्यान रखना, ठीक है। इजी है, हालांकि इजी है, लेकिन जो ढंग से नहीं पढ़ेगा, जो क्वेश्चन पेपर देख के तरीके से स्मार्ट स्टडी से नहीं पढ़ेगा, उनका फिर कुछ नहीं होना, ध्यान रखना। देखिए ये क्रांतिकारी गलत है, क्रांतिकारी ये आपके शब्द शुद्धि से आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नानी ने कहानी सुनाई, जिसमें कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य यानी किसने सुनाई? तो नानी के द्वारा सुनाई गई भाई, ठीक है। इसमें कोई हार्ड है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। अब आगे देखिए, यह है मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य है? देखिए संयुक्त वाक्य तो नहीं है। मिश्र वाक्य आपको दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें मिश्रित है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा संदेह, इसमें कोई संदेह हो रहा है किसी चीज का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरल वाक्य है आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सदा चयन करें जो सदा स्त्रीलिंग। अब देखिए हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है। गर्दन, बढ़ास, मधुरता, कांस्य। कांस्य हमेशा क्या रहता है? कांस्य हमेशा क्या रहता है? सदा स्त्रीलिंग रहता है, ठीक है। अब देखिए मधुरता का मधुर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें आपके विद्या। विद्या का बहुवचन क्या होता है? विद्या नहीं होता, विद्याएं होता है, विद्याओं नहीं होता, विद्याएं नहीं होता, विद्याएं होता है, ध्यान रखना। ये आप एक बार देखना दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लास्ट में चलते हैं जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट हैं। स्पेशल सब्जेक्ट यानी जो सीबीएसई स्कूल अवेयरनेस, बच्चों से संबंधित, योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन है, आप कर लोगे दोस्तों। एक बार कंप्यूटर की जो मैंने बुक बताई है वो एक बार आप देखना। वही सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फुल फॉर्म वगैरह ये चीज़ें आपकी इसमें पूछी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए शिक्षण विधियों से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। शिक्षण विधियाँ बच्चों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, ठीक है, स्कूल अवेयरनेस में यही पूछा जाएगा, ठीक है।
बच्चों से रिलेटेड कौन सी योजनाएं हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ये चीजें भी आपको पढ़नी है, ध्यान रखना। अब देखिए शिक्षण में अभिवर्ती मूल्यों से संबंधित क्या कहलाता है, तो वो भावनात्मक क्षेत्र होता है। अब ये पढ़ना है आपको, ज्ञान क्षेत्र क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, मनोपेशीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए अब जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसमें प्रस्तुत साक्ष्य, तर्कों, परख, तर्क, तथ्य, निर्णय करते हुए कथनों का अर्थ दर्शाने की वो विवेचना तंत्र होता है। क्या होता है, विवेचना तंत्र, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। शिक्षक द्वारा विवेचना जो विद्यार्थियों के अधिक सटीक, मतलब शिक्षक जो पढ़ाता है शिक्षण विधियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया तक पहुंचाने के लिए क्या कहलाती है, उसको हम उपचार बोलते हैं, उपचार, ठीक है। अब देखिए वह रणनीति क्या कहलाती है, जिसमें उचित सामाजिक धारणाओं, मिलती जुलती गतिविधियों, पाठ्यक्रम की मूल सामग्री में गुप्त अथवा मिश्रित रूप से निहित रखा जाता है, उसे सम्मिश्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए इसमें पूछा गया है कि अध्ययन का वह उपकरण जिसमें भविष्यवाणी या पूर्वाभास या पूर्वानाम, मतलब पहले से ही अनुमान लगाया जाता है, उसे पूर्वानुमान परीक्षण कहते हैं। इजी है। योग्यता परीक्षण क्या होता है, मानक, संदर्भित, मानकीकृत, ये आपको चीजें देखनी है। अब सीबीएसई में एग्जामिनेशन जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि देखिए जब इनके जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो कितने सूत्री ग्रेड का यूज करते हैं, तो वो 5 सूत्री है, ABCDE, ध्यान रखना, ठीक है। ABCDE, E मतलब फेल हो गया, A मतलब वो सबसे ऊपर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दृष्टिहीन विद्यार्थी और उम्मीदवारों कितनी भाषाएं अनिवार्य है। देखिए उनकी एक ही भाषा है, ठीक है। जो दिव्यांगजन होते हैं उनको एक भाषा होती है जिसके द्वारा उनको जो है वो क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है उनको। ग्रेड 10वीं में 9 सूत्री ग्रेडिंग प्रणाली बोर्ड द्वारा रैंक E, अगर किसी के E रैंक आ जाती है तो वो क्या समझा जाता है, वो अनुत्तीर्ण यानी वो फेल हो गया भाई। नेक्स्ट बात कर लें 2018 में 18-19 में सीबीएसई जो है, सीबीएसई ने कितने आयोजन किए गए, किसके विद्यालयों द्वारा कितने आयोजन यानी परीक्षण आयोजन कितने संपादित किए गए, तो वो थे दोस्तों 3 उस टाइम। अब अलग है, अब आपको अलग से पढ़ना है। अब देखिए संगम या नोडल सेंटर क्या होता है। नोडल सेंटर में आपको बता देता हूँ कि 10 विद्यालय जो होते हैं ना सीबीएसई के, ठीक है, तो उनको मूल्यांकित करने, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नोडल सेंटर रखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। अदर जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या क्या कहां से कुछ आ रहा है। और दोस्तों इनको आप डिटेल में देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। ओके, थैंक यू, नमस्कार, लव यू ऑल। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें।